यार एक टाइम था जब रॉ के शोज का, स्मैकडाउन के शोज का इंतजार होता था कि भाई कब ये शो आने वाला है, बट अब इंतजार ही होता है कि शो कब खत्म होने वाला है, बिकॉज इतने बुरे इतने बोरिंग शोज आ रहे हैं कि मतलब लिटरली वो पूरा शो देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। बिकॉज शोज पर जो स्टोरी लाइन्स आ रही है मतलब उनको देखने में कोई एक्साइटमेंट या कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। इवन जो बड़े सुपरस्टार्स है भाई उनकी भी स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू उतनी कोई खास इंगेजिंग बना नहीं पा रही है। कुछ ऐसी स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार्ट कर देती है जिसका कोई आउटकम ही नहीं आता है, कभी भी खत्म कर देती है। जो स्टोरी लाइन्स के लिए एक्साइटेड होते हैं फैंस, उनमें हम सुपरस्टार्स ही नहीं देखते हैं। रॉ में हम देख रहे हैं कि रोमन रेंस गायब हो जाते हैं, स्मैकडाउन में हम देख रहे हैं कि कोडी रोड्स गायब है, जॉन सीना तो चलो हम ज्यादा कंप्लेन कर नहीं सकते हैं, बट देन ब्रॉक और जॉन सीना की जो स्टोरी लाइन थी जिसको देखकर लगा था शुरू होते हुए कि हाँ भाई ये जो है वो एक्साइटमेंट ला सकती है, देन वो अभी आपने शुरू नहीं करी है, वो आप आगे किसी पेपर व्यू के लिए करोगे तो मतलब मजे नहीं आ पा रहे हैं भाई। ये तो मतलब लिटरली बहुत ज्यादा एविडेंट अब हो चुका है। नाउ करते हैं आज पूरे शो की बात। सो हे ब्रिज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो शो शुरू होता है गाइस वो होता है माय फैमिली ट्री के साथ। सोलो सिकोआ आते हैं अपनी स्टेबल के साथ और जहां पर वो बताते हैं कि हमने किस तरीके से सैमी ज़ेन को भाई साइड कर दिया, जिमी यूसो को कर दिया, जेकब फादो कर दिया। तो इस तरीके से वो अपने आप को प्रेज वगैरह वहां पर कर रहे होते हैं एंड वहां पर हमें देखने को मिलते हैं सैमी ज़ेन वहां पर आ जाते हैं और सैमी ज़ेन बोलते हैं कि भाई मैं तो मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इतने टाइम से लगा हुआ था, जबकि मैं उस चक्कर में मैं जो है वो और चीजों पर नहीं ध्यान रख पा रहा था, फोकस नहीं कर पा रहा था, बट अभी तेरी वजह से मेरे को फोकस जो है वो अब राइट जगह आ चुका है और अब मेरे माइंड में ये चीज आ रही है कि भाई मैंने आईसी चैंपियनशिप वगैरह भी जीती है, बाकी चैंपियनशिप भी जीती है, बट वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ साथ एक और ऐसी चैंपियनशिप है जो मैंने नहीं जीती है एंड दैट इज यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। तो वहां पर सीधा सीधा उनका जो टारगेट था वो यूएस चैंपियनशिप था एंड उसके बाद 16 को बोलते हैं भाई नहीं भाई तू मतलब ये चैंपियनशिप के नहीं तू लेने वाला है एंड ऑल, तू यहाँ से चले जा, तेरे को नहीं चाहिए, मतलब तू मेरे शो से चले जाए एंड ऑल। एंड वहां पर फिर सैमी ज़ेन बोलते हैं कि भाई देख मैं इसी शो में हूँ क्योंकि मैं अब ऑफिशियली स्मैकडाउन का मेंबर बन चुका हूँ। एंड उसके बाद फिर सोलो सिकोआ सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करते हैं माय फैमिली ट्री के साथ, जहां पर ऑफ कोर्स नंबर्स एडवांटेज हमारी हील फैक्शन के पास था, बट देन वहां पर जिमी यूसो आते हैं सेव के लिए एंड जिमी यूसो के बाद फिर हमें वहां पर जेकब फातू भी देखने को मिलते हैं। तो जो बेबी फेस वाली टीम थी उनको स्ट्रेंट ऑल कराया जाता है यहाँ पर। उसके बाद निकोल्डिस आते हैं और एक मेन इवेंट यहाँ पर सेटअप कर दी जाती है 6 मैन टैग टीम मैच के लिए। अब नाउ मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है ये एक मैच जहां पर 6 मैन टैग टीम मैच था एंड एट द एंड ऑफ कोर्स हमें पता ही था क्योंकि सैमी ज़ेन यूएस चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं, तो काफी प्रिडिक्टेबल, काफी 1 लाख बार दिखाई हुई स्टोरी लाइन दोबारा से दिखाई जा रही है जहां पर सैमी ज़ेन ने ऑफ कोर्स सोलो सिकोआ को यहाँ पर पिन करके इस मैच को जीता है। तो काफी बार ये हम देख चुके हैं इस टाइप की स्टोरी लाइन आती ही है जब किसी को मेन टाइटल या फिर टाइटल के लिए वो जा रहा होता है तो टैग टीम चैंपियनशिप में वो चैंपियन को पिन कर देता है। तो ये तो मतलब हमने पहली बार तो नहीं देखी है ना दूसरी बार देखी है, मतलब हजारों बार देख लिया और आगे भी हजारों बार देखने वाले हैं। सो नथिंग न्यू। और इस तरीके से जो शो है स्टैंड टॉल यहाँ पर कराया जाता है बेबी फेस वाली टीम को, जो यहाँ पर खत्म होता है। नाउ ऑब्वियसली सैमी ज़ेन को जो है वो यूएस टाइटल मैच मिलने वाला है सोलो सिकोआ के अगेंस्ट बहुत ही जल्दी, बट आई होप कि भाई सोलो सिकोआ के टाइटल रेन को ये सैमी ज़ेन से ना खत्म करवाए, बिकॉज यार देखो अगर करवाना है तो फिर और सुपरस्टार्स है। सैमी ज़ेन ऑलरेडी यूसोस के टाइटल रेन को खत्म कर चुके हैं, गुंथर के टाइटल रेन को खत्म कर चुके हैं। आई डोंट थिंक कि इस वक्त सैमी ज़ेन को यूएस टाइटल की जरूरत है। हाँ उनको वर्ल्ड टाइटल की जरूरत है जब आपके पास उनके लिए परफेक्ट टाइम परफेक्ट स्टोरी लाइन तैयार हो जाएगी और लगेगा कि हाँ वो रेडी है भाई, उस वक्त उसको वर्ल्ड टाइटल जितवा देना। पर ये यूएस चैंपियनशिप इस वक्त सोलो सिकोआ से तो नहीं जानी चाहिए सैमी ज़ेन के पास, आई विश, जो कि लगता भी नहीं है देखकर कि शायद जाएगी, बट हाँ यू नेवर नो भाई। इस वक्त ट्रिपल एच जो बुकिंग कर रहा है उसको देखकर यू कांट से कि वो एक्चुअली में करने के वाले हैं। नाउ शो पर इसके अलावा में ड्रू मैकिंटायर भी देखने को मिलते हैं जिसको आज एड्रेस करना था अपने कोडी रोड्स के अटैक के बारे में। अब नाउ यहाँ पर उन्होंने पूरा पासा पलट दिया कि भाई उन्होंने बोला भाई मैंने कोडी रोड्स के ऊपर तो अटैक ही नहीं किया है, बल्कि कोडी रोड्स तो मुझे पसंद है क्योंकि उसको तुम्हारी केयर है, वो तुम्हारी केयर करता है जैसे ये एग्जैक्टली मैं 5 साल पहले था वो बिल्कुल ही आज वैसा है। अब मैं पर चेंज हो चुका हूँ एंड मैंने उसके ऊपर एक्चुअली में अटैक नहीं किया था, पहले उसने मेरे ऊपर अटैक किया था। जब पिछले हफ्ते मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से एंड कर दिया गया था तो पहले उसने मेरे के ऊपर अटैक किया था एंड देन फिर मैंने जो है उसके ऊपर अटैक किया तो उसने पूरा पासा यहाँ पर पलट दिया। बट देन उन्होंने बोला कि भाई मैंने तेरे को बोला था कि जॉन सीना को जब तू हराएगा तो उसके बाद मैं तेरे टाइटल के लिए आऊंगा, तो मैं भाई टाइटल के लिए आ रहा हूँ, तेरे लिए नहीं आ रहा हूँ। सो ये चीजें बोलकर उन्होंने एड्रेस किया विच वाज अ वेरी एंगेजिंग सेगमेंट। नाउ ड्रू मैकिंटायर जब शो पर आए और उनको अगर आप माइक दे दो तो फिर वो सेगमेंट तो ऑफ कोर्स एंगेजिंग होता ही है। इनफैक्ट अगर आप पूरा शो आज उठाकर देखोगे तो ये एक ऐसा सेगमेंट था जो कि एक्साइटिंग था। इसके अलावा पूरा शो बहुत ज्यादा बुरा था, मतलब सैमी ज़ेन आज आए स्मैकडाउन में बट वो वैसी वाली वाइब फील नहीं हुई बिकॉज ये वाला सैमी ज़ेन हम काफी बार देख चुके हैं सिमिलर, तो मतलब ऐसा कुछ नया देखने को नहीं मिला। एंड सैमी ज़ेन टाइटल के लिए चेस करते हुए आई थिंक ये चीज ना बहुत देख चुके हैं हम कि सैमी ज़ेन किसी टाइटल के लिए जा रहे हैं। सिमिलर हम काफी बार देख चुके हैं, जैसे मैंने कहा ऊसोस के टैग टीम टाइटल के लिए वो गए थे केविन ओवेंस के साथ, उसको उन्होंने एंड किया। देन फिर गुंथर के टाइटल के लिए गए, उनको उन्होंने हराया आईसी चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद फिर गुंथर के वर्ल्ड टाइटल के लिए वो गए एंड अब वो फिर यूएस चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं। तो काफी सिमिलर चीजें हम देख चुके हैं सैमी ज़ेन की स्टोरी लाइन्स में। आई थिंक वो जो कारियन क्रॉस के साथ जो उनका छोटा सा स्टोरी लाइन आई थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी। अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रैग करती कारियन क्रॉस को भी रख
लगती तो फिर वो उनके लिए काफी एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन हो सकती थी। बाकी उनका हील टर्न पता नहीं कब होगा, इतने समय से वो पेंडिंग है। टीजेस भी हमने देखे, देन फिर WWE ने उस प्लान को साइड भी करा। आई डोंट नो वो चीज कब आएगी, बट अगर वो आए तो वो इंटरेस्टिंग हो सकती है। बाकी शो इसके अलावा ओवरऑल बहुत ज्यादा खराब था। मतलब WWE ने, आई डोंट थिंक कि WWE ने इस शो को अच्छे से बुक किया है। एक तो जब आपको पता था कि आज जॉन सीना नहीं होंगे शो पर, तो आपको कोडी रोड्स को रखना था शो पर। और चलो जॉन सीना नहीं है तो लोगन पॉल कहाँ है भाई? लोगन पॉल ही आकर प्रोमो वगैरह कट करते, कुछ करते, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता था। तो आई थिंक जिस तरीके से WWE शोज बुक कर रही है, मतलब रॉ का शो आ रहा है वो बेकार आ रहा है, स्मैकडाउन को उससे भी बेकार आ रहा है, फिर रॉ आ रहा है वो उससे भी बेकार हो रहा है। तो आई डोंट नो ये कहाँ रुकने वाला है। और भाई ट्रिपल एच को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। लगा था समर स्लैम का देखकर, मतलब वो नाइट की जो दोनों एंडिंग थी, कैश इन सेथ रॉलिंस का, उसके बाद फिर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, लगा था कि देखकर कि शायद अब चीजें बेटर हो जाएगी। बट देन फिर अगला शो जैसी आया भाई सारी चीजें फिर से वैसी हो गई। तो आई विश कि भाई ट्रिपल एच जल्दी से इस चीज को देखे, सुने, सही करे चीजों को। अदरवाइज भाई शो बहुत बोरियत जा रहे हैं। एंड ये शो तो भाई एवरेज से नीचे, तो क्या मतलब ये बुरा शो था टू बी ऑनेस्ट। आप बताओ कमेंट सेक्शन में भाई इस शो में कुछ आपको लगा देखने लायक, आपके क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।